राज्य रायगढ़ में एक प्रतापी राजा विक्रम राज करते थे। उनकी एक बेटी सुमेधा अपने पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से मिले अनगिनत प्यार और सुविधाओं ने सुमेधा को अहंकारी बना दिया। वह गरीबों की इज्जत करना तो दूर, उन्हें अपने से नीचे समझती थी। एक दिन राजा विक्रम ने सुमेधा को आवाज लगाई, सुमेधा कहाँ हो? हमें मंदिर जाना है। सुमेधा ने नाखुशी से कहा, पिताजी फिर से मंदिर? क्यों? राजा बोले, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से गरीबों को कंबल दान करो। सुमेधा ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अगर दान करना था तो आप कर देते, मुझे क्यों ले जा रहे हैं? काफी कहने सुनने के बाद सुमेधा मंदिर जाने को राजी हुई, लेकिन वहां पहुंचकर उसने कंबल गरीबों की ओर फेंक कर दिए। राजा ने टोकते हुए कहा, बेटी यह व्यवहार ठीक नहीं, थोड़ी इज्जत से कंबल दो। उसी समय एक किसान फलों की टोकरी लेकर आया और बोला, महाराज मैंने सुना है कि राजकुमारी का जन्मदिन है, यह मीठे फल उन्हें देने लाया हूँ। राजा ने सुमेधा से कहा, बेटी ये तुम्हारे पसंदीदा बेर हैं, इन्हें ले लो। सुमेधा ने गुस्से में टोकरी को लात मारते हुए कहा, मुझे इस भिखारी के हाथों के फल नहीं चाहिए, इन्हें ले जाएं। राजा को बेटी के इस व्यवहार पर गहरा दुख हुआ। शाम को राजा बगीचे में अकेले बैठे सोच रहे थे कि उनकी मौसी शांता देवी वहां आईं। उन्होंने राजा से कहा, बेटा चिंता मत करो, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। सुमेधा को सबक सिखाने के लिए थोड़ा कठोर कदम उठाना होगा। कुछ दिनों बाद एक साजिश के तहत राजा ने घोषणा की कि राज्य पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया है। राजा और सुमेधा एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुमेधा को यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं थी, वह गरीबों के बीच रहने से घबराती थी। एक दिन राजा ने कहा, बेटा मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है, तब तक तुम्हें यहाँ रहना होगा, खाना बनाना और बाकी काम भी खुद करना होगा। सुमेधा ने अनमने मन से हाँ कह दी। सुमेधा ने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन चूल्हा जलाना भी नहीं आता था। एक बूढ़ी महिला कमला उसकी मदद करने आई। सुमेधा ने पहले उसे डांट दिया, पर बाद में मदद लेनी पड़ी। बाद में कमला की पोती गौरी सुमेधा के साथ रही। गौरी ने सुमेधा को तबेले में ले जाकर बताया कि दूध कहाँ से आता है और खेतों में कैसे मेहनत से खाना उगता है। सुमेधा को समझ में आया कि वह अब तक खाने का कितना अपमान करती आई थी। एक दिन खाने के लिए उसे खुद खेत में काम करना पड़ा। इस दौरान उसके हाथों में छाले पड़ गए। उसी रात उसे तेज बुखार आ गया। गांव वालों ने उसकी सेवा की और गौरी ने रात भर उसका ध्यान रखा। सुबह सुमेधा ने देखा कि जिन लोगों को वह तुच्छ समझती थी, वही उसकी मदद कर रहे थे। उसने गौरी और बाकी गांव वालों से माफी मांगी। जब राजा वापस आए तो सुमेधा ने उन्हें अपने अनुभव सुनाए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यह सब एक नाटक था, हमारा महल और राज्य सुरक्षित हैं। यह सब इसलिए किया गया ताकि तुम्हें दूसरों की इज्जत करना और उनकी मेहनत की कदर करना सिखाया जा सके। सुमेधा ने सभी गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से अपनी प्रजा की सेवा करेगी। राजा गर्व से मुस्कुराए। दोनों महल लौटे और सुमेधा अब एक बदले हुए दयालु और समझदार इंसान बन चुकी थी। जीवन में सम्मान और कृतज्ञता ही सबसे बड़ा गुण है। अहंकार से केवल रिश्ते और आत्मसम्मान खोते हैं, जबकि विनम्रता से सच्चा सुख मिलता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
आपके सपोर्ट से हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।